अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो ना जी अभी कोल्ड गया नहीं है तो आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, हल्की भारी हो सकती है। और सेकंड थिंग, अभी सादिया को मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। अब ये व्लॉग ना वेंसडे का है और मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सादिया को इतना ज़्यादा सुस्ती आ रही थी ना कि वो उठने को तैयार नहीं थी। और 1 नवंबर से सादिया को विंटर ड्रेस पहन के जाना था, जो मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया था ना, वो वॉश करके ड्राई करके आयरन करके रख दिया था मैंने। और आज से वो सादिया को पहन कर जाना है। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी हो गया था रेडी। सादिया को बस एक ब्रेड खाना था, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको एक रस्क भी खिला दूँ। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको ये दिखाने वाली थी कि ये देखें आप, हमारे घर के नीचे जो जिम है ना, तो उन्होंने इस तरह का कुछ शेड डलवा लिया है। ये कल रात को यहाँ पे काम हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो आई होप सो कि अब गानों की आवाज़ ना ऊपर थोड़ी कम आए और मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। अच्छा, मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ ना, जब मैं सादिया को स्कूल भेज देती हूँ तो उसके बाद 10 to 15 मिनट्स के लिए ना मुझे जो भी अपना सारा दिन का काम होता है ना, मैनेज करना होता है, तो वो मैं इस रजिस्टर में नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं लिख के रख लेती हूँ। ये मेरा सेकंड रजिस्टर है। तो बस इसमें सारा दिन का काम लिख लेती हूँ मैं, जो भी कुकिंग से रिलेटेड हो या फिर ग्रॉसरी हो या फिर कुछ सामान मंगवाना हो, बच्चों से रिलेटेड हो, कुछ भी काम होता है ना XYZ, वो मैं सब नोट डाउन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे बड़ी हेल्प हो जाती है कि मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, और एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है मेरा सारा दिन, क्योंकि इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे कपड़े फोल्ड करके रखने थे। ये एक दिन पहले मैंने वॉश कर लिए थे, तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो गए थे। तो अब बस इनको फोल्ड करके अलमीरा में सेट करना है, और ये वाला जो काम है ना, फिर मेरा ये डन हो जाएगा। कपड़े फोल्ड करना भी इतना आसान नहीं होता। मुझे पूरा हाफ एन आवर लग गया था कपड़े फोल्ड करके सबकी अलमीरा में सेट करने में। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी सादिया के स्कूल से आने में ना कोई तकरीबन मैंने ना हाफ आवर बाकी था, 1.5 घंटा बाकी था। तो मैंने सोचा मैं मीनवाइल ना अपनी जो कुकिंग है ना वो भी मैं डन कर लेती हूँ, क्योंकि जब सादिया आएंगी ना फिर मैं गरम गरम रोटी बनाऊँगी और फिर हम लोग बैठ के खाना खा लेंगे, और दोपहर का काम जो है ना वो मेरा पूरा हो जाएगा। एंड आपको एक बात बतानी थी, ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है ना, जब से मैंने इसको लिया है ना, सीरियसली मुझे चॉपिंग करने में, कटिंग करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। अदरवाइज़ तो मेरे थंब पर इतने निशान लग जाते थे। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको यूज़ करना स्टार्ट करा है और मैं इंजॉय कर रही हूँ सीरियसली। अदरवाइज़ प्याज को काटना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता था। तो आज मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ जी नहारी, बीफ नहारी बना रही हूँ मैं। सभी की फेवरेट है हमारे घर में, और अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते भी हैं, मैं नहारी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। किसी का कमेंट भी आया था कि आप नहारी बहुत ज़्यादा बनाती हैं, नहारी क़ोरमा, ये चीज़ें बहुत बनाती हैं आप। तो बस मैं क्या करूँ यार, जो फैमिली को पसंद होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही बना लूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इसके अलावा कुछ और बनाने की कोशिश करती हूँ ना, मैंने बीच में थोड़ा बहुत अलग भी ट्राई करने की कोशिश करी थी, बट वो बच्चे खाते ही नहीं है। फिर मुझे वो बाहर भिजवाना पड़ता है कि बाहर देकर आ जाओ, कोई खा लेगा। हस्बैंड और मैं भी कितना खाएंगे, एक बार खा लेंगे या फिर दूसरी टाइम खा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो मैंने सोचा छोड़ो, जो बच्चे खाते हैं ना मैं वही बना लेती हूँ। और ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज करना पड़ेगा। मेरे वीडियोज़ में ज़्यादातर आपको यही खाने मिलेंगे, और इसके अलावा पिज़्ज़ा और चाउमीन, नूडल्स, मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी मेरी वीडियोस में अक्सर। और देखें जी, सुहान साहब उठ गए थे और इतना लेज़ी थे ये, इतना लेज़ी, बिल्कुल उठकर बस बाहर आए थे और इन्होंने कहा मम्मा मुझे नाश्ता, मुझे नाश्ता। मैंने कहा चलो ठीक है, इनके लिए मैं चाय बनाने रख दी थी मैंने। और फिर मैंने कहा एक कप मेरी भी हो जाए, क्योंकि सुबह 7 बजे की चाय पी रखी थी सादिया के साथ की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इतनी देर में बस मैं चाय बनाने ही रखी थी मैंने, और ब्रेड सेक रही थी मैं सुहान के। इतनी देर में हस्बैंड आ गए थे सादिया को स्कूल से लेकर। यार पता ही नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। मतलब मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ और भी काम साथ साथ निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, और टाइम यूं ही गुजर गया। और फिर हस्बैंड आ गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं हस्बैंड की भी चाय इसी में बना लेती हूँ, और फिर हम सब एक साथ बैठ के चाय पी लेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ऑन टाइम हो रहे थे, खाना भी बिल्कुल बन गया था मेरा ऑन टाइम। ये ऐसा नहीं था कि मैं अपने वक्त से बहुत पीछे चल रही हूँ, बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा था। बस हाँ ये है, अगर आपके घर में छोटे बेबीज़ हो ना, तो उनको जब तक सुहान सो रहे थे ना, मैं सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। बट जब सुहान उठ गए ना, तो उनको भी चाहिए होता है कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर मेरे साथ बातें करो, खेलो। तो बीच बीच में वो भी करना पड़ता है काम, और फिर बाकी और घर के काम करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से मैं मैनेज करके चलती हूँ।
बच्चों को भी, घर को भी, यूट्यूब की वीडियोस भी जो बनाती हूँ मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। और जिस वक्त मुझे जो टाइम मिलता है ना कि हाँ जी अब मुझे शूट करना चाहिए, ये रेसिपी मुझे शेयर करनी चाहिए अपने व्यूअर्स के साथ, तो वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी मैंने यहाँ पे रेडीमेड नहारी मसाला डाल दिया था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं नहारी मसाला, घर का बना हुआ नहारी मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी दिन। तो डेफिनेटली मुझे जिस दिन भी टाइम मिलेगा ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास ये एक पैकेट आया हुआ था, एक पैकेट ना एक्चुअली मेरा 2 बार चल जाता है, हाफ़ के जी। तो ये मेरा 1 kg का पैकेट होता है टोटल, तो ये मैं 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया है तो फिर इंशाल्लाह मैं नहारी का मसाला जो है ना घर में बनाऊंगी, तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त नहारी मसाला बनता है, और वो तो ऑब्वियसली घर के मसालों से बना रहे हो आप, तो उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। तो बस यहाँ पे नहारी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, नहारी का जो टेस्ट है ना, जो फ्लेवर्स हैं वो तब तक नहीं आते जब तक आप एक एक चीज़ को डाल के अच्छे से भुनाई ना कर लो। आपने प्याज डाली है, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करो। आपने मटन या बीफ, चिकन कुछ भी डाला है, उसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से भूनो। जब उसका रॉ स्मेल बिल्कुल चला जाए ना, देन उसके बाद आप उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करना स्टार्ट करो। अगर आपने नहारी मसाला डाला है, उसको अच्छे से भुनो, उसको टाइम दो थोड़ा। फिर उसके बाद जब आप दही डालो तो दही को भी अच्छे से भूनो। दही का पानी हल्का सा जब ख़त्म होने लगे ना, भुनाई पर आ जाए आपका मटन या चिकन जो भी आप जिसमें भी बना रहे हो, देन उसके बाद आप एक्स्ट्रा पानी ऐड करके फिर उसमें विसल लगाओ। तो यकीनन 100% आपकी नहारी इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप धड़ धड़ करके सब चीज़ें एक साथ डाल के और बस ये कुकर लगा दोगे, जो कुकर में ही बनता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता उस नहारी में कोई टेस्ट आता होगा। ना टेस्ट ना फ्लेवर, कुछ भी नहीं। तो आप इस तरह से ट्राई करना, एक एक चीज़ डालो, उसको टाइम दो, उसकी भुनाई करो अच्छे से, फिर उसके बाद आप उसमें विसल लगाओ। अच्छा, ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ना सामने, ये जो जिसमें मैंने मैक्रोनी रख रखी है, ये मुझे अभी किचन की क्लीनिंग के टाइम पर मिला। ये मैंने रमज़ान वाले ब्लॉग्स जो डाले थे ना, मेरा शायद फर्स्ट ब्लॉग था, तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेनर था ये। इसमें 4 पोर्शंस है अलग अलग, मतलब अलग अलग चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या तो सिंगल पोर्शन भी बना सकते हो, डबल भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, या 4 भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसके जो बाकी के 2 पार्टीशन थे ना, वो मैंने रख दिए थे उठा के, और मैक्रोनी रख दी थी मैंने बच्चों की। इसमें एक साइड पे मैंने मैक्रोनी रखी थी मैदे वाली, और एक साइड पे मैंने रखी थी आटे वाली। और ये इतने रीज़नेबल प्राइस में मिला था ना गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त निकला। मतलब आज तक ये सही चल रहा है बिल्कुल। तो मैंने इसको वॉश करके, मैंने सोचा रमज़ान में तो मैंने इसमें दाल, चना, बहुत सारी चीज़ें फिल कर रखी थी, बट अब मैंने इसे मैक्रोनी के लिए यूज़ कर लिया। तो ये देखें नहारी का कलर कितना प्यारा आया है। नहारी बन के हो गई थी रेडी। मैंने इसको भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था। बस अब बर्तन वॉश करने का टाइम हो जाएगा। बर्तन वॉश करने के बाद अब मैं रोटी बनाऊंगी। अच्छा, ये भी ना मुझसे किसी ने कहा था कि आप रोटी स्लैब पर बनाती हो, वो हाइजीनिक नहीं है, बट मैं बहुत क्लीन करके बनाती हूँ यार। ज़रूरी नहीं कि मैं हर वीडियो में दिखाऊँ कि मैंने उसको क्लीन करा है और फिर रोटी बनाई है, बट सो कि मुझे लगता है शायद उनको कंसर्न हो, तो इस वजह से उन्होंने वो कमेंट करा था। तो बस अगर वो मेरी वीडियो दोबारा देखे तो ये देखिए जी, मैंने आपके कहने के बाद रोटी मैट मंगा लिया है मीशो से। तो अब मैं रोटी इसी पे बनाती हूँ, और इसको डेली क्लीन करके, ड्राई करके आराम से इसको कंटेनर में रख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रोटी बना लूँगी, और फिर उसके बाद काम आता है जी चूल्हा साफ़ करना। रोटी बनाने के बाद चूल्हा साफ़ करना इतना बड़ा टास्क लगता है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आटे का जो जगह जगह भोरे गिरते हैं ना, वो जब तक क्लीन ना हो जाए ना, मुझे पता नहीं क्यों खुजली बेचैनी सी रहती है। तो मैं इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये वाले जो चूल्हे होते हैं ना, इनको कभी भी आप जूने से साफ़ ना करें। आप बिल्कुल जो मसलिन क्लॉथ होता है ना, उससे साफ़ करें, तो इस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। हमेशा ये अच्छे रहेंगे, साफ़ रहेंगे। तो मेरा तो पुराने चूल्हे पे भी यही था, जब भी रोटी बनाती थी ना तो सबसे पहले उसको क्लीन करती थी, अदरवाइज़ मुझे बड़ी बेचैनी सी रहती है। तो बस जी नहारी हम लोग यहाँ पे खाने बैठ गए थे, और आप भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।